नमस्कार मेरे सभी बच्चों को और प्यारे व्यूवर्स। 12.1 प्रश्नावली का दूसरा भाग, जिसमें कि हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने जो सूत्र पढ़े हैं, कौन कौन से सूत्र पढ़े। हमने चाप की लंबाई का सूत्र पढ़ा, हमने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा और हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ा। अब इन सूत्रों को किस तरह से काम में लेना है, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिकली मिलेंगी। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, बहुत आसान, और आपके बीच से उठा रहा हूं कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ध्यान रहे घड़ी में सुइयां तीन तरह की होती है, मिनट की, सेकंड की और घंटे की सुई। तो जो मिनट की सुई की बात हो रही, ये लंबाई इसकी 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको चाप की लंबाई निकालनी है, आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका त्रिज्य खंड का या वृत्त खंड का, परंतु आप दिमाग लगाएंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहते ही दिमाग में आ गया कि यहाँ पर चाप तो क्रॉस हो गई, यानी वो तो नहीं निकालना। अब दो बचे हैं, यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बचा हुआ है और वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचा हुआ है, परंतु आप कौन सा निकालेंगे, इसके लिए हम घड़ी बना के देखते हैं कि ये चीज किस तरह से हल होगी। मान लीजिए ये घड़ी बनाई। अब इस घड़ी में जब आप मार्किंग करेंगे, यानी कि ये 12 का निशान और ये 1, ये 2 और ये मैं 3 लिख रहा हूं, और ये मिनट की सुई है प्यारे बच्चों। अब ये मिनट की सुई स्टार्टिंग में 12 पे है और 5 मिनट में ये 12 से चल के 1 पे आ गई। तो 12 और 1 के बीच में रचित क्षेत्रफल का कहा है, तो ये सुई यानी O से लेके यहां तक ये सुई पूरा यूं घूमती है। तो सुई क्या होगा, सुई खुद यहाँ पर दो त्रिज्याओं का काम कर रही है, और दो त्रिज्याओं के बीच में घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। यानी यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। परंतु एक और समस्या, त्रिज्य खंड का सूत्र दिमाग में आ गया कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो थीटा कोण तो इस प्रश्न में दिया ही नहीं। अब थीटा निकालने के लिए अपन यहां दिमाग लगाएंगे। जब मिनट की सुई 12 से रवाना होकर घूम के वापस 12 तक आती है, तो कुल 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और इस दौरान वो 12 गैप कवर करती है। पहला गैप 12 और 1 के बीच का, फिर 1 और 2 के बीच का, इस तरह से ये टोटल 12 गैप को कवर करती है। यानी कि 360 डिग्री के 12 टुकड़ा कर लीजिए, और पहला टुकड़ा यानी एक गैप ही आपके लिए थीटा बनेगा, 12 और 1 के बीच में पहला गैप। तो हम कहेंगे, हल में पहली बात ये लिखेंगे, सुई द्वारा तय किया गया कोण, जो कि होगा 360 डिग्री के कुल 12 टुकड़े करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। मान लीजिए इसी प्रश्न में कहते कि ये सुई 10 मिनट में, तो हमें पता होता है कि 12 से लेकर 10 तक ये दो ब्लॉक कवर करती है, पहला 12 से 1 के बीच का, फिर 1 और 2 के बीच का। तो फिर अब कोण को 30 का डबल करके 60 डिग्री लिख देते। इस तरह से आप पहले कोण का अंदाजा लगाइए। यानी आपको यहां पर थीटा मिल गया, ये थीटा मिल गया, ठीक है। थीटा मिलने के बाद सूत्र में आर त्रिज्या, प्यारे बच्चों यहां पर घड़ी की सुई की लंबाई खुद त्रिज्या का काम कर रही है, तो त्रिज्या आर यहां पर प्रश्न में दी हुई सुई की लंबाई यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी। अब आप लिखेंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्यों लिखा त्रिज्यखंड, ये बात अपन ने पहले कर दी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप चित्र, संलग्न चित्र में गौर से देखिए कि वृत्त जो बना हुआ है, यानी जो घड़ी है, उस घड़ी की जो सुई है, सुई खुद एक बार 12 पे और एक बार 1 पर आ रही, तो सुई खुद उसकी लंबाई दो त्रिज्याओं का काम कर रही है, और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यखंड होता है, इसलिए हमने त्रिज्यखंड का सूत्र लिखा। अब हम सभी मान रख देते हैं इसमें। पाई जो है वो 22/7, आर का मान 14 है, तो स्क्वायर की वजह से आपने 2 बार लिखा, गुणा में थीटा 30 डिग्री और बटा में 360 डिग्री, सभी मान आपने रख दिए। अब हमें एक सिंपल गणना करनी है, ठीक है। देखिए, शून्य से शून्य कट हुआ, और 3 के पहाड़ा 1 बार, और 3 का पहाड़ा 12 बार। इसके बाद 7 का पहाड़ा 1 बार, और 7 से 14 कैंसिल हुआ 2 बार, और 2 से फिर ये 12 कैंसिल हुआ 6 बार। अब और आप काटने चाहेंगे तो 2 के पहाड़े से ये 6 3 बार, और 2 के पहाड़े से ये 7 बार। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि अंश में तो बचा 22 गुणा 7 जो कि हो 154, और बटा में बचा है 3, और क्षेत्रफल है इसलिए आपने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर बन गया, ठीक है।
सवाल आसान था पर टेक्निकली सवाल बहुत स्ट्रांग है, आपको ये निकालना आना चाहिए और साथ ही साथ ये तय भी करना है कि सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक है, चलते हम एक और डेली लाइफ की एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस प्रश्न में है और प्रश्न है आपका 8वां। लिखा हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, गौर से पढ़िएगा, ये वर्गाकार है और इस घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। यानी जो रस्सी दिख रही है आपको ये कुल 5 मीटर लंबी है। ये कोना हो गया, ये बिंदु ए और यहां पर बिंदु बी, ये यहां से ये भी 5 मीटर और ये ऊपर ये भी 5 मीटर है। ठीक है, साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि वर्गाकार है, तो प्यारे बच्चों यहां पर ये जो कोण है वो कोण होगा 90 डिग्री। आगे बात करते हैं, पहला भाग क्या निकालना है हमें, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा घास कहां कहां चरेगा, जहां तक उसकी रस्सी लंबी है। तो खुद रस्सी किसका काम कर रही है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि रस्सी काम कर रही है त्रिज्या का, तो त्रिज्या आर यहां पर होगी 5 मीटर और कोण थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि घोड़ा इसके बीच के पूरे क्षेत्र को चर सकेगा, अतः यह क्षेत्र दो त्रिज्याओं के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको त्रिज्य खंड कहेंगे, यानी यहां पर त्रिज्य खंड का सूत्र लगेगा। तो पहला भाग हम हल करेंगे, हल में लिखेंगे भाग पहला, चरने योग्य मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल सूत्र लगाया आपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब अगली स्टेप में आप सारे मान रखिए, पाई का मान 22/7, यहां पर आर त्रिज्या, आर है उस डोरी की लंबाई जिससे घोड़ा बंधा हुआ है, ये कुल 5 मीटर लंबा है, तो आर स्क्वायर हो गया 25। आगे चले हम, यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री आपको दे रखा है, तो थीटा की जगह आप लिखेंगे 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों क्या महत्वपूर्ण चीज होगी, यहां सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि आप सूत्र डिसाइड करेंगे। सूत्र तो हमने क्षेत्रफल में 2 पढ़ रखे हैं, हमने त्रिज्य खंड का भी पढ़ रखा है, हमने वृत्त खंड का भी पढ़ रखा है, परंतु कौन सा अप्लाई होगा ये चीज हमको चित्र को देख के समझ के डिसाइड करना है। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज और नोट करेंगे कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान, यानी खुद घास के मैदान की भुजा 15 मीटर यहां पर हमारे कैलकुलेशन में अभी तक कहीं पर भी काम नहीं है, क्योंकि घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो केवल 5 मीटर है, तो अपने जो मापने योग्य क्षेत्रफल है वो 5 मीटर तक ही तय है, 15 मीटर हमारे कोई भी काम का नहीं है। चलिए आगे कैलकुलेशन करें, 90 के पहाड़े से एक बार, 90 के पहाड़े से 4 बार, उसके बाद 2 के पहाड़े से 4 को आपने काटा 2 बार और 2 के पहाड़े से 22 को काटा आपने 11 बार। तो इस तरह से आपको अंश में मिला 25 गुणा 11, तो 25 और को 11 से आप गुणा करिए, कैसे करेंगे आप, इस तरह से फटाफट लिखेंगे तो 275 आ जाएगा, तो 275 बनेगा अंश, और बटा में आप देखिए 7 और 2 का गुणा यानी 14 मीटर स्क्वायर। आप इसको फ्रैक्शन में ही रहने दें, दशमलव में निकालने के लिए अपना समय जाया न करें, क्योंकि उत्तर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप दशमलव के रूप में निकालें, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में छोड़ दें। ये आपके पहले भाग का उत्तर आ गया। चले हम आगे, भाग दूसरा, दूसरे भाग में देखिए गौर से पढ़िए, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, सिर्फ वृद्धि की बात हो रही है, यानी अभी तक जितना चल रहा है उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा हुआ है वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी कि यहां पर आपको पाई का प्रयोग भी 3.14 करने को कहा गया, जबकि पहले भाग में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो आपने सिंपल फ्रैक्शन में छोड़ दिया। अब हम अगली बार यहां पाई की जगह 22/7 न रख के हम 3.14 रखेंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको ध्यान रखनी है कि अब रस्सी 5 मीटर न होके 10 मीटर लंबी है, तो ये जो त्रिज्या आर का मान हमने पिछली बार 5 रखा था, अब वो 10 रखा जाएगा, परंतु इतना रखते ही आपका उत्तर नहीं आएगा। कारण आप गौर करिए, अगर रस्सी को 10 मीटर लंबा कर लूं, मान लीजिए घोड़ा यहां, अब ये यहां पर मान लीजिए बिंदु डी तक आता है, ठीक है, तो जब ये बिंदु डी तक आएगा तो इस दोनों तरफ ये कुल 10-10 मीटर लंबे रोप से चरेगा। अब हम आगे चले तो आप देखिए कि 10 मीटर लंबे रोप से घोड़े को बांधने पर जो क्षेत्रफल जो जितना ये चरेगा, उसमें से ओ से लेके बी तक का हिस्सा तो वो पहले ही चर चुका है,
और आपको प्रश्न में क्या कहा, आपको प्रश्न में कहा यहां पर वृद्धि निकालनी, यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, ये वृद्धि हमें निकालनी है। तो आप वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ से लेके सी तक ये पूरा जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था, उसमें से ओ से लेके बी तक का जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहां आया है, ये वाला हम घटाएंगे, और घटाने के बाद प्यारे बच्चों हमें उत्तर मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट अब हम लिखते हैं। अब सेकंड पार्ट में यहां पर आर त्रिज्या का मान हो गया 10 मीटर, थीटा प्यारे बच्चों अभी भी वही 90 डिग्री है, अतः चरने योग्य क्षेत्रफल, चूंकि अभी भी वो त्रिज्यीय खंड के बराबर ही क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यीय खंड का ही सूत्र लगाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। प्यारे बच्चों सारी चीजें रखें, परंतु आप देखिए पिछली स्लाइड में स्पष्ट लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में पाई का मान आपको 3.14 ही प्रयोग करना है। तो हम यहां पर पाई की जगह रखेंगे 3.14 और आर की जगह 10, तो 10 का वर्ग 100 गुणा थीटा 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। प्यारे बच्चों अब कैलकुलेशन के पार्ट में देखिए, आप 90 का पहाड़ा एक बार और 90 का पहाड़ा 4 बार, और 4 से ये 100 कट गया 25 बार, यानी कि चरने योग्य क्षेत्रफल अब 3.14 को आप गुणा करेंगे 25 से, तो उससे आएगा। तो हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं, यहां पर पॉइंट उड़ाया तो बटा में 100, और 100 की वजह से 25 के पहाड़े से एक बार और ये 25 के पहाड़े से 4 बार कट गया, यानी कि अब हम 314 में 4 का भाग देंगे। तो दे 314 में भाग दिया आपने 4 का, भाग देने पर हमें मिलेगा 4 का पहाड़ा बोले आप, 4 का पहाड़ा 7 बार 28, पीछे बचा 3, 4 का पहाड़ा 8 बार में 32, पीछे बचा 2, 2 से प्यारे बच्चों दशमलव लगा के आप 20 बनाएंगे, यानी 78.50 आएगा। अब ये 78.50 मीटर स्क्वायर ये रीजन आ गया, ये क्षेत्र आ गया। घोड़े की रोप की लंबाई आपने 10 मीटर की तब, परंतु हमें पूछा गया था केवल वृद्धि, यानी वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि के लिए ये हिस्सा अभी जो निकाला था उसमें से ये हिस्सा हमें माइनस करना है, 275 बटा 14 है। ठीक है, तो हम घटाते हैं 275 बटा 14 को, परंतु इसको भी हम दशमलव के रूप में लिया है ताकि घटाने पर दशमलव से दशमलव हमें आसानी रहेगी। तो पहले हम 275 में 14 का भाग दें, चलिए देते हैं। 14 का पहाड़ा एक बार, पीछे बचा 13, ठीक है, 13 से 135, और 14 का पहाड़ा आप 9 बार बोलेंगे तो आएगा 126, 126 से आप 175 तक आप जाएंगे तो ये होगा 9, यानी पॉइंट के बाद में हुआ 90। अब 90 में प्यारे बच्चों 14 का पहाड़ा बोलिए, आप 90 से आगे नहीं जाना है, तो 14 का पहाड़ा आप बोलेंगे कुल 6 बार, 6 बार में कितना होगा 84, और 84 का पीछे 6 बचा उसको 60 बनाएंगे। 14 का पहाड़ा फिर आप बोलेंगे 60 से आगे नहीं, 4 बार 56, यानी 19.64 मीटर स्क्वायर। ये वो क्षेत्रफल है जो घोड़े ने 5 मीटर रोप की लंबाई में चरा, ये वो क्षेत्रफल है जो घोड़े ने 10 मीटर लंबाई पे चरा। तो अतः वृद्धि निकालते वक्त इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, तो हम कहेंगे अतः चरने योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि, चरने योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि, और वो वृद्धि प्यारे बच्चों आएगी 78.50 में से आप घटाएंगे 19.64। घटाने के बाद देखिए बची हुई क्वांटिटी हम लिख लेते हैं। यहां पर 10 में से 4 गया तो 6, और यहां पर 4 बचा, 4 यानी 14 में से 6 गया तो 8। अब यहां पर 7 बचेगा, 7 का आप करेंगे 17, 17 में से 9 गया तो ये आएगा 8, और यहां पर 6 की वजह से ये बनेगा 5। तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया 58.86 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा अगर घोड़े के रस्से की लंबाई 10 मीटर की जाए। सेलर यानी नाविकों से संबंधित, नाविक जब अपनी नाव चलाते हैं, बड़ी बड़ी बोट चलती है, तो कैप्टन जो है अंडर वाटर रॉक्स होती हैं, तो जो कि दूर से दिखती नहीं है,
तो उसके लिए लाइट हाउस की सुविधा होती है, और लाइट हाउस एक लाल रंग का कलर समुद्र की सतह पर फैलाता है, जहां से ये पता चलता है कि यहाँ पर नीचे एक रॉक है, तो वो उस हिस्से को छोड़ के अपने जहाज को दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसके ऊपर ये समस्या है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री, यानी यहाँ कोण आपको 80 डिग्री दे दिया, वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इसके लिए देखिए, हम ये मानते हैं कि इस वृत्त के केंद्र पर ये लाइट हाउस है। यहां से 16.5 किलोमीटर की लंबी दूरी यानी OA जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याओं के बीच में 80 डिग्री का कोण आ रहा है। स्पष्ट दिख रहा है आपको चित्र से कि दो त्रिज्याओं के बीच का घिरा हुआ वृत्त का हिस्सा त्रिज्य खंड कहलाता है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम हल में लिखेंगे कि वांछित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। सभी मान अपन यहां रखेंगे, ये 22/7। आर त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर में बच्चों ये प्रश्न चल रहा है, तो क्षेत्रफल भी किलोमीटर का स्क्वायर आएगा, और बटा में 360 डिग्री। ठीक है, सारे मान हमने रख लिए, यानी ये क्षेत्रफल लास्ट में हमारा उत्तर जो है वो किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। क्या एक गड़बड़ करी हमने यहाँ लिखते लिखते, देखिए आप गौर से देखिए, इस तरह की गड़बड़ी अक्सर आप करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के बताया। हमने पाई को कितना रखा? 22/7, जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है? 3.14। थोड़ा सा प्रश्न के उत्तर में आपको फर्क लगेगा, यानी जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा 19-20 आ सकता है। इसलिए आप इस तरह की चेतावनी अगर दे रखी है तो आप उसको पहले दिमाग में रखें ताकि गड़बड़ न हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3.14। ठीक, अब देखिए हल करें हम। शून्य से शून्य कट, आप 4 के पहाड़े से इसको 2 बार और 4 के पहाड़े से इसको 9 बार। ठीक है, अब बटा में 9 है, तो देखिए 165 में क्या 9 का भाग जाता है? आप देंगे तो 9 का पहाड़ा एक बार पीछे 7×75 नहीं जाएगा, यानी ऊपर वाली किसी भी क्वांटिटी में 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो कोई बात नहीं, 9 नीचे हर में पड़ा रहेगा, और हम इस अंश वाली सारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि क्यों नहीं ये 1 दशमलव का काम तो फ्री कर सकते हैं। 1 दशमलव हटाया, बटा में 10, 2 का पहाड़ा एक बार और 2 का पहाड़ा 5 बार, इसका भी एक पॉइंट हटाया, बटा में दिया 10। अब ये 5 क्या करेगा? इस 165 को भाग देगा कितनी बार? 3 बार में 15, पीछे बचा 1, वापस 3 बार में 15, यानी 33 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटीज बची हुई उस क्वांटिटी में देखिए, और कुछ सरलतम रूप में जा रही तो ठीक है, वरना हम भाग देंगे, परंतु हमें लग रहा है कि इस पॉइंट को भी हम यहाँ 100 लिख दें। तो क्या हुआ? अंश में बचा है 314, 165 और 33, ये तीन क्वांटिटी अंश में गुणा होगी, और हर में 9। तो पहले हम 9 का भाग देंगे और फिर नीचे 1000 पड़ा रहेगा। तो चलिए, क्वांटिटी हो गई हमारी 314 गुणा 165 गुणा 33 और बटा में 9 गुणा 1000। अब आप 314 को पहले 33 से गुणा कर लें। गुणा तो तीनों को ही करना है, बारी बारी से एक एक से करते हैं। कितना? 12, हासिल का 1, 3 और 1 4, और 3 का 9, वापस 12, हासिल का 1, एक तरह से चेक हो जाएगा, हालांकि फॉर्मेट तो वही जाना है। तो ये 2, ये 6, ये 3 और ये 10, यानी 10,362। प्यारे बच्चों, ये 10,362 को आप वापस 165 से गुणा करेंगे। ठीक है, करें 165 से गुणा। 165 से गुणा किया तो 0, 30, 31, हासिल का 3, 15, 3, 18, ये 18 और ये 5। फिर आपने 6 से किया, 12, 36 और 1 37, हासिल के 3, 18 और 3 21, हासिल का 2, ये 2 और ये 6। और अगली स्टेप में ये हो गया 2, 6, 3, 0, 1। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी बनी आपकी 0, ये 3, ये 15 और 2 17, हासिल का 1 8 और 1 9, हासिल नहीं बचेगी, और ये पूरा 10 का 0, हासिल का 1, यानी 170। ये क्वांटिटी आ गई 170,973 और डिवाइडेड बाय 9 और गुणा में 1000। तो क्या हुआ?
यहां पर एक शून्य और कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को हम 9 से भाग दें, 9 से भाग, चलिए 9 से भाग देते हैं। 9 का पहाड़ा एक बार, पीछे बचा 8, 8 से हुआ 80, 9 का पहाड़ा 8 बार 75, 72, तो पीछे बचा 8, 8 से हो गया 89, 89 से 9 का पहाड़ा 9 बार 81, पीछे बचा 8, 8 यहां लिखा तो ये हो गया 87, 9 का पहाड़ा वापस 9 बार 81, पीछे बचा 81 की वजह से 6 और 9 का पहाड़ा 7 बार प्यारे बच्चों, और बटा में क्या बचा हुआ है 100। इस तरह से वो चेतावनी वाला इलाका प्यारे बच्चों आपके लिए आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर है। प्रश्न आसान था, सिर्फ सूत्र में मान रखने थे, परंतु कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टफ थी, तो कैलकुलेशन से हमारा ये उत्तर आ गया। कैलकुलेशन से घबराए नहीं, कैलकुलेशन है तो करनी तो है ही, उत्तर निकालना है। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अंतिम प्रश्न है 13वां प्रश्न। आप गौर से देखिए, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी इस मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको दे रखी यहां से लेके यहां तक, ये कुल 28 सेंटीमीटर है, और इसको बनाने की जो दर है, यानी आपको दर दे रखी है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का 35 पैसा लगा है। तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत कितनी आएगी प्यारे बच्चों? √3 का मान आपको 1.7 यहां पर सजेस्ट किया हुआ है। पहले खास बात देखें कि यहां पर आपको ये 6 जो डिजाइनें दिख रही, गिनिए, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 डिजाइनों की वजह से आप यहां पर केंद्र से जोड़ेंगे तो इस तरह से 6 त्रिज्याएं आएंगी। अब ये 6 की 6 त्रिज्याएं गौर से समझिएगा, ये 6 की 6 त्रिज्याएं इस 360 डिग्री के कुल 6 टुकड़े करेगी, तो प्रत्येक टुकड़ा आएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 6 से गुणा कर देंगे। और स्पष्ट दिख रहा है ये डिजाइन त्रिज्य खंड है या वृत्तखंड, तो आपको दिख रहा है कि ये दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल में से त्रिभुज हटाने पर मिल रहा है, तो अतः ये वृत्तखंड होगा। तो पहले हम लिखें मेज पोस्ट की डिजाइन का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो कि आएगा 6 गुणा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कुल आपको 6 वृत्तखंड दिख रहे हैं। अब हम यह लिखें 6 गुणा, यहां पर सूत्र लिखें वृत्तखंड का, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। जो जो मान आपको पता है सारे रखें आप। 6 गुणा पाई सजेस्ट यहां पर नहीं किया है, तो हम 22/7 लिख लेंगे। ठीक है, तो 22/7 लिखा पाई को। आर त्रिज्या कितनी है? देखिए त्रिज्या आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो यहां पर आर का मान 28, स्क्वायर की वजह से 2 बार, गुणा में थीटा 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। फिर माइनस के बाद देखिए प्यारे बच्चों आर स्क्वायर आ रहा है, वापस 28 2 बार, और साइन थीटा यहां पर साइन 60 डिग्री बनेगा क्योंकि थीटा 60 डिग्री है, और बटा में 2 आपने लिख दिया। चलिए आगे चलें। अब अगले स्टेप में आप देखिए, जो जो चीज आपको लग रहा है कि कॉमन आ रही है वो कैलकुलेशन से आप बाहर हटाते रहे ताकि आपका काम इजी हो रहेगा। आपको लग रहा है कि 6 के गुणा में आप 28 को 2 बार बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 28 दोनों बार बाहर आ रहा है। ये देखिए यहां पर भी 28 गुणा 28 और इस वाले हिस्से में भी 28 गुणा 28, तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बचा क्या अंश में? देखिए आप अंश में ये, अच्छा 60 के पहाड़े से काट भी दें इनको हम 6 बार, तो यहां पर अंश में बचा 22 और बटा में 7 और 6 का गुणा यानी कि 42। ठीक है, पहला भाग हो गया। माइनस दूसरा भाग में देखिए साइन का 60 डिग्री, प्यारे बच्चों साइन के 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको √3/2 लिखा और 2 पहले से ही है तो ये 4 हो गया। ठीक है, अगली स्लाइड में हम लेंगे 6 गुणा, यानी कि 6 गुणा 28। अब 28 का वर्ग कितना होता है? 28 गुणा 28 784, तो लिख दूं ये 28 का वर्ग हो गया। और ब्रैकेट के अंदर अब देखिए पहली टर्म क्या है, 28 गुणा 28 हो गया 22/42, यानी
22/42 और माइनस √3 आपको प्रश्न में सजेस्ट किया हुआ था कि 1.7 लिखना है। देखिए वापस √3 का मान आपको 1.7 लेना है, तो ये √3 यानी 1.7/4 लिख दिया हमने। ठीक है, अभी तक याद रखे कि हम उन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, दर्क से गुणा करना अभी भी बाकी है। अब हम लिखेंगे 6 गुणा 784। अब आप यहां पर लसअप लें, दोनों का लसअप कितना रहेगा, लसअप आपने लिया 84 यानी 42 का डबल, तो 42 का 2 बार, 2 से ये हो गया 44, माइनस ये कितनी बार गया, ये 21 बार। कितनी बार भाग आप देंगे, 21 बार, और 21 को आप 1.7 से गुणा करिए। 21 को 1.7 से गुणा है, करें गुणा, 17 का हासिल का 1, 17 34 और 1 35, तो ये आ गया 35.7। 35.7 बटा में बच्चों 84 अभी भी पड़ा है। अगली स्टेप 6 गुणा 784 गुणा, अब यहाँ पर 84 है नीचे हर में, और आप 44 में से 35.7 घटाएंगे, यानी ये 36, 36 से 44 कितना रह गया, 8, और ये 3 एक्स्ट्रा, तो ये 8.3 रह गया। ठीक है, आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, 8 3 13 और 44 में 4 आ जाएगा। अब अगले पद में हम देखेंगे, अतः क्योंकि प्यारे बच्चों एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी कोई स्टेप आपके आंसर का हिस्सा नहीं हो, यहां से कोई डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इसकी कैलकुलेशन में पूरी तरह से फंसे नहीं, आप उस कैलकुलेशन में पूरी तरह से फंसे जहां से उत्तर ही निकलना है। अतः खर्चा क्या था, 1 सेंटीमीटर का 0.35, यानी इस पूरी क्वांटिटी को हम 0.35 से गुणा करेंगे, गुणा 6 गुणा 784 गुणा 8.3 और बटा में 84। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट को के बटा में आप 3 जीरो देंगे, क्यों, 2 तो यहां पर है और तीसरा ये यहां पर, समझ गए। अब आप देखिए भाग दें हम, चलिए भाग देते हैं। 6 के पहाड़े से एक बार, 6 का पहाड़ा एक बार और पीछे 2, और 6 चौक 24 यानी कि 6 का पहाड़ा 4 बार, 14 आ गया। अब आप 14 से देखिए, 7 के पहाड़े से ये 2 बार, 7 के पहाड़े से 35 5 बार। कैलकुलेशन है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता करते रहे, आपका उत्तर तक आप जरूर पहुंचेंगे, आपको कोई उत्तर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब हम क्या करें, वापस नीचे कौन है, 2, इस 2 से हम इस 784 को जरूर कट कर सकते हैं। करें 784 को, यहां 3 बार 6 हासिल का 1, 9 बार 18 और फिर वापस 2। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अंश में आपके पास क्वांटिटी बची है 392, और इसके गुणा में 83 इंटू 5, 83 और 5 का गुणा हम पहले कर देते हैं, 83 और 5 का गुणा करें, 5 बार 15 हासिल का 1, 8 और 5 का गुणा 40, 40 और 1 41 यानी 41। अब इनको गुणा कर लेते हैं और बटा में 1000 पड़ा, उससे हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, चलिए गुणा करें, 0 हासिल का 1, 45 और 1 46 हासिल का 4, 15 और 4 19, यहां गुणा करेंगे तो 2 9 और 3 वापस, क्योंकि 1 है। अब 4 से करेंगे, 8 और 36 का 6 हासिल का 3 और 12 और 3 15, 0 8 यहां आप जोड़ेंगे, ये 18 और 8 26 हासिल का 2, ये कुल हो गए 10 और 2 12 हासिल का 1, ये 6 और ये 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको कितना मिला, 162, 680 और बटा में 1000, शून्य कैंसिल, तो अंत में आपका उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, अंत में उत्तर आएगा 162.68 रुपए। बड़ी कॉस्टली है डिजाइन, छोटी सी डिजाइन है, पर देखिए रुपए इसका खर्चा जो है 162.68 आया। ठीक है, तो ये था आपका 12वां अध्याय। क्योंकि पुस्तक में केवल और केवल एक ही प्रश्नावली है, तो एक ही प्रश्नावली की हमने कोशिश की हर वैरायटी के प्रश्न लें और आपकी मदद करें। पूरा वीडियो ढंग से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।